मेरी प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आगामी परीक्षाएं जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, वीडियो, नेकपाल, यूपीएसआई इत्यादि में आने वाले प्रश्नों को आप सरलता से कर पाएँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी की न्यू क्लासेस लेकर आई हूँ। ओके विद्यार्थी, अब हम लोग आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए, जिससे आप टॉपिक को लिख सकें और जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो सके। चलिए गाइस, अब आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे आपको आसानी हो सके। अब हम लोग स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी? भाषा से होगी। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? भाषा से होगी। फिर हम लोग व्याकरण करेंगे। अब व्याकरण के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती है वो पूरा मैं कवर करूँगी, जिससे व्याकरण से बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे हमारा व्याकरण समाप्त होगा, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर संधि पढ़ेंगे, फिर समास पढ़ेंगे, फिर संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल। ये सब चीज़ आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे मैं बार बार कह रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आपको टॉपिक पता होगा, आप बड़े आसानी से पढ़ पाओगे। अगर आप बड़े आसानी से पढ़ पाओगे तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद फिर हम लोग अलंकार कवर करेंगे, फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकाकृतियाँ। ठीक है गाइज। और फिर उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। अब हम लोग आते हैं, चलिए आप लोग दिल्ली से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है गाइज। चलिए अब आप लोग अपने नोट डाउन करिए। भाषा, आपको पढ़ना क्या है? भाषा। आपको क्या पढ़ना है? भाषा पढ़ना है। चलिए, भाषा क्या है? आपने लिखा भाषा क्या है? भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आप हमें बता सकते हो भाषा क्या है? भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा क्या है? भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चलिए गाइस, अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे बताओ, भाषा क्या है? भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चलिए, अच्छा, ओके, अच्छा, मैं बता रही हूँ आपको भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा विकास मानव सभ्यता से विकसित हुआ है। भाषा विकास कहाँ से विकसित हुआ है? मानव सभ्यता से विकसित हुआ है। भाषा विकास कहाँ से हुआ है? मानव सभ्यता से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मानव सभ्यता से हुआ है। ठीक है। जब सभ्यता का विकास हुआ, जब भी सभ्यता का विकास हुआ तो आदि मानव एक स्थान पर संरचना बनाकर वहाँ बस्तियाँ बनाकर रहने लगे। ठीक है गाइज। और तब उन्हें ऐसे साधन की आवश्यकता पड़ी। उन्हें अपने भाव, अपने विचारों दूसरों के सामने प्रकट करने या दूसरों के विचार को सुनना, वहीं से भाषा की उत्पत्ति होती है। ठीक है गाइज। अब देखिए, अब मनुष्य की इस आवश्यकता ने भाषा को जन्म दे दिया। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता हुई, वैसे वैसे वहीं से हम लोग की भाषा की उत्पत्ति हो गई। फिर अब ये जो भाषा है, ये यहीं से अभी से नहीं बोली जा सकती कि अभी से हम बोल रहे हैं। ये हजारों वर्ष से चली आ रही है। ये जो भाषा है, ये हजारों वर्ष से चली आ रही है। चलिए गैस, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग एक अच्छे से अपने कॉपी और पेन लेकर इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी और आपको एक बेसिक नॉलेज भी मिल पाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को कभी भाषा में दिक्कत ही नहीं होगी। भाषा है क्या या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। अब देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भाष्य धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष्य धातु से बना है। ये क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो आप लोग टिक करके आओगे कि भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। मतलब भाष्य धातु का मतलब होता है बोलना, बोलने से रिलेटेड है। अब आइए गाइस, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, बोलने की प्रक्रिया। अब ये जो बोलने की प्रक्रिया है, मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। जो भी बोलने की प्रक्रिया है वो मनुष्य के किसके साथ जुड़ी है? अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है गाइस। अब आइए हम लोग दूसरे पॉइंट में चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, भाषा मानव की। भाषा
अब देखिए भाषा मानव भाषा भाषा एक मिनट गाइस। भाषा भाषा मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा मानव के मुख से निकलने वाली ध्वनि होती है। ठीक है गाइज, आप ये सबको धीरे धीरे नोट डाउन करते चलिए, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी और आप लोगों को आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ गाइस आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे और भी विद्यार्थियों के पास ये पहुंच सके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, आप लोग हमें बता सकते हो भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं गाइस, 3 रूप होते हैं। मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो भाषा के 2 ही होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। लेकिन अब जो मुख्य रूप से अगर बात करूं तो भाषा के 2 ही रूप होते हैं, जैसे मुख्य और लिखित। अब तो ये हमारे धीरे धीरे आ गया, ये भी मतलब सांकेतिक भाषा भी एक भाषा में शामिल हो गया। तो भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं। अच्छा, मौखिक भाषा किसे, अच्छा मौखिक भाषा आपकी नज़रों में किसे कहते हैं। मौखिक भाषा उसे कहते हैं हम अपने विचारों, अपने भावनाओं को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, वही तो मौखिक भाषा होती है। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है। तो वो मौखिक भाषा होती है। हम अपने विचारों को हम अपने विचारों या हम अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है। और जो लिखित भाषा कौन सी होती है, तो सिंपल सी बात है कि हम अपने भाव, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो लिखित भाषा हो जाती है। अच्छा, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। सांकेतिक भाषा वो होती है जो हम अपने विचारों, अपने भावनाओं को ना हम लिखकर प्रकट करते हैं, ना हम इशारों से ही बात करते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है। तो ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप लोग बताओगे भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन भी सकता, आ भी चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गाइस, ये चलिए, अब ये जो हम लोग का जो राज्य भाषा किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। अच्छा, राजभाषा किसे कहते हैं, बताइए बताइए जल्दी बताइए, आप लोगों को समय दे रही हूँ मैं। राजभाषा किसे कहते हैं। चलिए, राजभाषा देखिए, जो भारत की राजभाषा है वो क्या है, वो हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी, जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। अब देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप क्या बताओगे, देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में, ये जो भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोले जाने वाले जो हमारी राज्य भाषा है वो क्या है, हिंदी है। और इसे ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 में इसे मान्यता प्राप्त हुई है। 14 सितंबर 1949 में इसे मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं। गाइस, इसको आप याद कर लीजिए, हिंदी दिवस इसीलिए बनाते हैं जो 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई है, इसलिए हम लोग हिंदी दिवस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी है। अब देखिए, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, क्योंकि ये अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए ये जो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। अब आइए गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप बस अपनी नोट्स उठाइए और फटाफट पढ़ना स्टार्ट करिए। अब वैसे भी लोग हिंदी एग्ज़ाम की मुश्किल से 15 से या 1 महीने पहले ही हिंदी वो पढ़ते हैं, इसके पहले तो वो पढ़ते ही नहीं है। तो इसीलिए हम अपने प्री स्टूडेंट से कह रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको एग्जाम के समय सिर्फ आप अपनी फेयर उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हेलो गाइस, यहाँ पास मेरी टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, यहाँ पास गाइस होगा अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। अब आप लोग मुझे बता सकते हो अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं।
चलिए बताइए, मैं आपको समय दे रही हूँ। चलिए चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, मैं आपको समय दे रही हूँ। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा विश्व के कई देशों में बोली जाती है या लिखी जाती है उसे अब देखिए, जो भी भाषा विश्व के कई देशों में बोली जाती है और लिखी जाती है उसी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। उसी को गाइज हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब बताइए, हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है गाइज। चलिए गाइज, आप लोग पूरी अपने यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो सके। अब आइए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे जिससे आप लोगों का भी पूरा क्लियर होते चले। भाषा के कितने रूप होते हैं? अब आप हमें बताइए। अभी अभी आपने आपने पढ़ के आया है, भाषा के कितने रूप होते हैं? जल्दी से बताइए, आप मुझे वेट कर रही हूँ मैं आपके आंसर का। भाषा के कितने रूप होते हैं बताइए। चलिए अच्छा, मैं बता रही हूँ। भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? भाषा के 3 रूप होते हैं। चलिए गाइस, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भाषा किन शब्दों से मिलकर बना है? गाइस, यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ी सी, आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भाषा किन शब्दों से मिलकर बनते हैं? भाषा किन शब्दों से मिलकर बनते हैं? तो प्लीज़ गाइस, आप मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा आंसर टिक करोगे आप लोग? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। भाषा सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक मिनट गाइस, एक मिनट। भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस सूची में है? गाइस, यहाँ पर सूची नहीं होगा, यहाँ पर अनुसूची होगा। यहाँ पास क्या होगा? अनुसूची होगा। यहाँ पास सूची नहीं होगा। टाइपिंग थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पास अनुसूची होगा, अनुसूची होगा यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग ना अनुसूची कर लीजिए। यहाँ पास थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पास आप अनुसूची कर लीजिए, अनुसूची कर लीजिए, अनुसूची कर लीजिए यहाँ पास। ठीक है गाइस, अनुसूची कर लीजिए। चलिए अब बताइए, बताइए आप हमें कौन सी अनुसूची में आती है? तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी अनुसूची में आती है? 8वीं अनुसूची में आती है। कौन सी अनुसूची में आती है? 8वीं अनुसूची में आती है। भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है? तो 8वीं अनुसूची में हुआ है। चलिए गाइस, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? तो आप लोग क्या बताओगे भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अभी अभी हमने आपको थ्योरी में बताया है कि भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? आप हमें बता सकते हो कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? जल्दी बताइए कि हिंदी से हुआ है, कि संस्कृत से हुआ है, उर्दू से हुआ है, या इनमें से किसी से नहीं हुआ है? किससे हुआ है बताइए गाइस, जल्दी से। आपके आंसर का वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी बताइए। चलिए अच्छा, मैं बता रही हूँ। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। आइए गाइस, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? अब बताइए जल्दी से, हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? ये सबको आना चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा है। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। चलिए गाइस, मैं बता दे रही हूँ, संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? बताइए मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। जल्दी से फटाफट बताइए किस अनुच्छेद में अपनी अपनी हिंदी को राजभाषा माना गया है? अनुच्छेद 343 में, 343
3 में, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए 340। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं करा रही हूँ ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आने वाले हैं। प्लीज़ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल्स को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ओके, अब आइए हम लोग आते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जल्दी बताइए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जल्दी बताइए आप हमें, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जल्दी बताइए क्या है, बताइए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। चलिए, और मैं आपको कंफर्म कर दे रही हूँ। अच्छा, फारसी किसकी है? फारसी आपकी उर्दू की आ जाती है, ठीक है, ये उर्दू की आ जाती है। फारसी आपकी किसकी आती है? उर्दू की आ जाती है। रोमन किसकी है? ये जो आपकी रोमन है ये अंग्रेजी की आ जाती है। किसकी आ जाती है? अंग्रेजी की, अंग्रेजी लिपि में आ जाती है, ठीक है। और गुरुमुखी पंजाबी में आ जाती है। किस में आ जाती है? पंजाबी में। ओके गाइस, चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग आते हैं ये सब आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए गए। सच में आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर के टाइम सिर्फ आप अपनी फेयर उठाइएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब वैसे भी जो जितने भी टॉपिक आएंगे मैं अच्छी तरीके से कवर कराऊंगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और जो भी होगा मैं पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों का कवर कराते चलूँगी। अब आइए, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? आप गाइस मुझे ये बताइए, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? अभी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा क्या है, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। तो आप मुझे बताइए, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? जल्दी बताइए, आपके आंसर का मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी बताइए, चलिए बताइए जल्दी से, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, कब बनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है, ठीक है। आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। अब कल मैं आती हूँ व्याकरण के साथ, और व्याकरण की एक अच्छी से मैं आप लोगों को अच्छे से व्याकरण पढ़ाऊँगी। और आप लोग कल प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा, कल फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, हाँ।